हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा। मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की है जामिया अहसनुल बनात मुरादाबाद से। उसके बाद एमए की डिग्री और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा सुन्नी दीनियात यानी फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी से। आज की इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी की उर्दू की बुक इब्तिदाई उर्दू के 4 चैप्टर्स लेकर हाजिर हुई हूँ ताकि तमाम बच्चों को समझा सकूं और वो अपना पेपर अच्छे से क्लियर कर पाएं। तो आइए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 18, केरला की सैर। केरला जनूबी हिंदुस्तान में है, जनूबी यानी साउथ। इसकी राजधानी यानी कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। यहाँ की जबान, यहाँ की लैंग्वेज क्या है? मलयालम है। कथकली यहाँ का मशहूर डांस है यानी नाच है। और ओणम यहाँ का खास फेस्टिवल है जो कब मनाया जाता है? गर्मी की फसलें कट करने के बाद मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में क्या होता है? कश्तियों की दौड़ होती है। यहाँ पढ़ने वालों की तादाद 100% है। सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर के अल्फाज माना यानी वर्ड्स मीनिंग। सबसे पहला मीनिंग है गालीचा। गालीचा कालीन, गालीचा कहेंगे कालीन को। रोजवुड, ये क्या होती है? एक किस्म की लकड़ी होती है। अलामत, अलामत किसको कहेंगे? निशानी को कहेंगे। जुनूब, जुनूब यानी साउथ एक सिमत का नाम है यानी ये एक डायरेक्शन का नाम है। सिमत किसको कहेंगे? डायरेक्शन। आगे देखिए इस्तकबाल, इस्तकबाल किसको कहेंगे? खैर मकदम, स्वागत, वेलकम। मल्लाह, मल्लाह किसको कहेंगे? नाव चलाने वाला, कश्ती चलाने वाला मल्लाह कहलाता है। केरला के माने आते हैं नारियल का घर, क्योंकि यहाँ नारियल के दरख्त नजर आते हैं और यही वजह है इस रियासत का नाम, रियासत स्टेट, इसका नाम केरला पड़ा। ये जो चैप्टर है सिंफ के एतबार से एक खत यानी लेटर है जो जैनब ने अपनी सहेली को लिखा है, जिसमें उसने अपनी केरला की सैर के हालात बताए हैं। अब देखते हैं इस चैप्टर के सवाल और जवाब। सवाल नंबर 1, रियासत, रियासत किसको कहेंगे? स्टेट। केरला हिंदुस्तान के जुनूब यानी साउथ में वाक़ है, तो यहाँ पर जुनूब फिल होगा। क्या फिल होगा उसमें? जुनूब। सवाल नंबर 2, केरला के हरे भरे और घने, यहाँ क्या फिल होगा? जंगल देखने के काबिल हैं, ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 3, हम लोग केरला पहुंचे तो बड़े जोर शोर से, किस चीज की तैयारी चल रही थी? ओणम की। ओणम यहाँ का मशहूर फेस्टिवल है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 4, फूलों से रंग बिरंगी बनाई जाती हैं, तो क्या बनाई जाती हैं? रंगोली फिल होगा, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 5, दूर दूर से लोग इस नागफनी डैश की दौड़ देखने आते हैं, किसकी दौड़ देखने आते हैं? कश्ती की, तो इसमें ऑप्शन सी फिल होगा। सवाल नंबर 6, वहां पढ़ने वालों की तादाद कितनी है? 100% है, इसमें 100 फिल होगा, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 7, हिंदुस्तान में कितनी रियासतें हैं? रियासतें यानी स्टेट, तो हिंदुस्तान में स्टेट हैं 29, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 8, केरला की राजधानी क्या है? राजधानी यानी कैपिटल, इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 9, केरला में कौन सी जबान बोली जाती है यानी वहां की लैंग्वेज क्या है? तो वहां की लैंग्वेज है मलयालम, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 10, केरला का सबसे मशहूर त्योहार यानी फेस्टिवल कौन सा है? तो वो है ओणम, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 11, केरला का मशहूर डांस कौन सा है? तो मशहूर डांस है कथकली, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 12, वल्लम कली क्या है? तो वल्लम कली कहते हैं कश्तियों की दौड़ को, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 13, केरला में किस तेल से खाना पकाया जाता है यानी वो कौन सा ऑयल है जिससे खाना पकाया जाता है? तो वो है नारियल, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। केरला का मशहूर फेस्टिवल जो है ओणम, उसका जश्न 10 दिन तक चलता है। जब ये फेस्टिवल होता है तो इन दिनों हाथियों के जुलूस, नाच गाने और खेलों के मुकाबले होते हैं। और केरला एजुकेशन में बहुत आगे है, यहाँ पढ़ने वालों की तादाद 100% है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 19, नन्ही पुजारिन। ये एक नज्म है, इसके राइटर हैं असरारुल हक मजाज।
नन्ही पुजारिन कौन है? एक छोटी सी बच्ची है जो मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है, उसके बारे में ये नज्म है। सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर के अल्फाज माना। पुजारिन, पुजारिन किसको कहते हैं? पूजा करने वाली। मुखड़ा, मुखड़ा किसको कहेंगे? चेहरा। धूप चढ़े, दिन चढ़े। ध्यान, ध्यान कहेंगे गहरी तवज्जो, यानी जो पूजा में ध्यान लगाया जाता है, यहाँ उसका जिक्र है। भोर, भोर कहेंगे सुबह का वक्त। सीता, सीता कौन है? रामचंद्र जी की बीवी का नाम है, यानी उनकी वाइफ का नाम है। कमसिन, कम उम्र। ज्ञान, इल्म, यानी नॉलेज। देखते हैं इसके वाहिद और जमा, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर गुड़िया, प्लूरल गुड़िया। आंख सिंगुलर आंखें प्लूरल। थाली सिंगुलर थालियां प्लूरल। बाली सिंगुलर बालियां प्लूरल। डाली सिंगुलर डालियां प्लूरल। मुखड़ा सिंगुलर मुखड़े प्लूरल। अब देखते हैं अल्फाज और मुतजाद यानी अपोजिट वर्ड्स। पतली मोटी, कम ज्यादा, हंसना रोना, सीधी उल्टी। फूल कांटा, धूप छाव। अब हम पहचानेंगे सही वर्ड और गलत वर्ड। मजहब, मजहब है से नहीं आएगा तो ये गलत है, और सही क्या है? मजहब। गियान, गियान नहीं होता है बल्कि गाफ से होता है, गैन से नहीं होता, तो ये सही होगा और इधर वाला गलत होगा। दिक्कत, दिक्कत छोटे काफ से नहीं होगा बल्कि बड़े काफ से होगा। दिक्कत, तो ये सही है और ये गलत। खुद, बल्कि ये खुद नहीं लिखा है, खुद लिखा है, तो यहाँ पर ये सही होगा खुद। खे से। मतलब, मतलब क़्वा से आएगा, ते से नहीं आएगा, तो ये गलत होगा और ये सही होगा। पुजारिन नहीं होता है बल्कि होता है पुजारिन, जीम से, तो ये सही है और ये गलत। अब देखते हैं सवाल और जवाब। सवाल नंबर 1, आंखों में डैश की चमक है, किस चीज की चमक होती है? तारों की, तो यहाँ पर फिल होगा तारे, तो इसमें ऑप्शन। सवाल नंबर 2, चांद का टुकड़ा डैश की डाली, तो किस चीज की डाली होती है? फूल की डाली होती है, तो इसमें फिल होगा फूल, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। चैप्टर नंबर 20, अच्छे ख्यालात, तो ये है चैप्टर का नाम, और इसमें कहानी है बीरबल और अकबर बादशाह की और एक लकड़हारे की। तो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी कहानी है। इस चैप्टर में ये बताया गया है अच्छे ख्यालात, यानी जब आप लोग दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो वो भी आपके बारे में अच्छा सोचेगा। इसीलिए हर इंसान को एक दूसरे के बारे में अच्छा ख्याल, अच्छा गुमान रखना चाहिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अल्फाज और माना, इसके वर्ड्स मीनिंग। पहला लफ्ज कौन सा है? लुत्फ। लुत्फ किसको कहेंगे? मजा। मुखातब होना, क्या कहेंगे? बात करना। जहाँ पनाह, जहाँ पनाह किसको कहेंगे? दुनिया को, यानी लोगों को पनाह देने वाला। इससे मुराद कौन होते हैं? बादशाह। गजब हो जाना, कोई ऐसा काम हो जाना जिससे दूसरे को तकलीफ और परेशानी हो, उसको कहेंगे गजब हो जाना। इंतकाल हो जाना, दुनिया से चले जाना या मर जाना। रियाया, रियाया कहेंगे आवाम, प्रजा। जमीर किसको कहते हैं? प्रोनाउन। जमीर की कितनी किस्में हैं? जमीर की 3 किस्में हैं। सबसे पहले किस्म है जमीर मुतकल्लिम, दूसरी जमीर हाजिर, तीसरी जमीर गायब। ये तमाम मैं एक वीडियो में कवर कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, वहां से देख लीजिएगा। सवाल नंबर 1, किसी भी इस्म यानी नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले लफ्ज वर्ड को क्या कहते हैं? जमीर। इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 2, लकड़ियां काटकर बेचने वाले को क्या कहते हैं? लकड़हारा, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 3, बादशाहत कराने वाले को क्या कहते हैं? बादशाह कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 4, जिसके दिल में रहम हो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रहम दिल, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 5, जो अक्लमंदी की बात करता हो उसे क्या कहते हैं? अक्लमंद, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। चैप्टर नंबर 21, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। सबसे पहले देखेंगे इसके अल्फाज माना यानी वर्ड्स मीनिंग। आवाम, आम लोग। बेपना, हद से ज्यादा। तबका, तबका किसको कहेंगे? गिरोह यानी बरादरी। गुफ्तगू, गुफ्तगू कहेंगे बातचीत। ना इत्तेफाकी, फूट यानी फूट पड़ जाना, उसको कहेंगे ना इत्तेफाकी। अजीम, अजीम किसको कहेंगे? बड़ा। मुआलात, दोस्ती, इत्तेहाद यानी मिलजुल कर रहना, इसको कहेंगे मुआलात। रंजीदा, रंजीदा गमगीन, उदास। मतब, मतब कहेंगे दवा खाना या क्लिनिक। खंदा पेशानी,
خوش دلی, خوش مزاجی یعنی مسکراتا ہوا چہرہ یا لوگوں سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا, اس کو کہتے ہیں خندہ پیشانی سے ملنا. اتحاد, اتحاد کس کو کہیں گے؟ میل جول یعنی مل جل کر رہنا. سنجیدہ, شریفانہ, معمار, بنانے والا یعنی عام طور پر اس کو کہہ سکتے ہیں مستری. تدفین, تدفین کہیں گے دفن کرنا. آگے دیکھیے حامی, حامی حمایت کرنے والا, جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا حامی و مددگار ہے. درد مندی, ہمدردی, دوسروں کے دکھ کا احساس کرنا. مہمان نواز, مہمانوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنے والا, خاطر تواضع کرنے والا, اس کو کہیں گے مہمان نواز. مجاہد, جد و جہد کرنے والا, کسی بڑے مقصد کی خاطر لڑنے والا. تحریک, لوگوں کو کسی خاص مقصد کی طرف توجہ دلانا اور اسے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا تحریک کہلاتا ہے. خلافت, خلافت اللہ تعالیٰ کی نیابت یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق حکومت کرنا. اسلامی حکومت کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلافت کہا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں واحد اور جمع, سنگولر پلورل. جذبہ سنگولر, جذبات پلورل. حال سنگولر, حالات پلورل. احساس سنگولر, احساسات پلورل. خدمت سنگولر, خدمات پلورل. نقصان سنگولر ہے, نقصانات پلورل. طبقات سنگولر, طبقات پلورل. شخصیت سنگولر, شخصیات پلورل. تعلیم سنگولر, تعلیمات پلورل. شعر سنگولر, اشعار پلورل. اب دیکھتے ہیں اپوزٹ ورڈز. پہلا لفظ ہے خاص. خاص کا اپوزٹ عام, دوست اپوزٹ دشمن, انسان اپوزٹ شیطان. رنجیدہ اپوزٹ خوش, آزادی اپوزٹ غلامی. نقصان اپوزٹ فائدہ. جنگ اپوزٹ امن. عوام اپوزٹ بادشاہ. مٹھاس اپوزٹ کڑواہٹ. اب دیکھتے ہیں شخصیات. شخصیات یعنی پرسنالٹیز. سب سے پہلے دیکھیے ٹیپو سلطان. ٹیپو سلطان کو میسور کا کیا کہا جاتا تھا؟ ٹائیگر کہا جاتا تھا. یہ حیدر علی کے بیٹے تھے. بیگم حضرت محل. بیگم حضرت محل لکھنؤ کے نواب واجد علی شاہ کی بیوی تھی یعنی وائف تھی. انہوں نے پہلی جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا. خان عبد الغفار خان, ان کو بادشاہ خان اور فرنٹیئر گاندھی بھی کہا جاتا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد. مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی یعنی وہ جگہ مکہ ہے جہاں یہ پیدا ہوئے تھے. یہ انڈین نیشنل کانگریس کے لیڈر تھے. آزادی کی لڑائی میں حصہ لیا تھا. ڈاکٹر مختار احمد انصاری. ڈاکٹر مختار احمد انصاری انہوں نے بھی آزادی کی لڑائی میں حصہ لیا تھا. ڈاکٹر مختار احمد انصاری 25 دسمبر 1880 میں غازی پور میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 15 اگست 1936 میں ہوا. ان کے نام سے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ایم اے انصاری آڈیٹوریم اور ایم اے انصاری ہیلتھ سینٹر قائم کیے گئے. ڈاکٹر ذاکر حسین. ڈاکٹر ذاکر حسین ہندوستان کے تیسرے اور پہلے مسلم صدر جمہوریہ تھے. مسلم صدر یعنی مسلم پریزیڈنٹ. اب دیکھتے ہیں سوال اور جواب. سوال نمبر 1, ڈاکٹر مختار احمد انصاری کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو یہ پیدا ہوئے اتر پردیش میں یعنی اتر پردیش کے غازی پور میں, تو اس میں آپشن بی صحیح ہے. سوال نمبر 2, ڈاکٹر مختار احمد انصاری کو کہاں دفن کیا گیا؟ ان کی تدفین جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قبرستان میں ہوئی, تو اس میں آپشن اے صحیح ہے, دہلی. سوال نمبر 3, ڈاکٹر مختار احمد انصاری کے نام سے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں قائم کیا گیا یعنی کیا قائم کیا گیا؟ آڈیٹوریم, تو اس میں آپشن سی صحیح ہے. سوال نمبر 4, ڈاکٹر مختار احمد انصاری کو کن لوگوں کے مشورے سے امیر جامعہ بنایا گیا تھا؟ آپشن اے حکیم اجمل خان, آپشن بی محمد علی جوہر. ان دونوں کے مشورے سے ان کو امیر جامعہ بنایا گیا, تو اس میں آپشن سی صحیح ہے, دونوں. میں اس امید کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کروں گی کہ تمام بچوں کو یہ چاروں چیپٹرز اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اگر آپ لوگوں کو ہماری ان تمام ویڈیو سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہو رہا ہو تو آپ لوگ ہمارے چینل اردو درسگاہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اور پلیز اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میری اصلاح ضرور کیا کریں اور اپنا فیڈ بیک یاد سے ضرور دیں. مجھے آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے.
نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی ایک اور ویڈیو کے ساتھ. تب تک تمام بچے اچھے سے تیاری کرتے رہیں اور اچھی امید رکھیں. اپنا خیال رکھیں. خوش رہیں. اللہ حافظ.